नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो अजायाणं नमो लोय सवसाहुणं एसो पंचनमोकार सर्वे पावपनाशन मंगलानं च सर्वेषां पदमः मंगलं मंगलानं च सर्वेषां पदमः मंगलम्। किताब उठानी पड़ेगी ना, ये उस साइड में लगा दे, किताब उठानी पड़ेगी हाथ में। जब तक सूरज चांद रहे तेरा नाम ना मिटने पाए, गुरुवर तेरी महिमा नारी मुख से कही न जाए। जब तक सूरज चांद रहे तेरा नाम ना मिटने पाए, गुरुवर तेरी महिमा। जय हो साधु जीवन की, जय हो साधु जीवन की, त्यागी जीवन की, साधु जीवन की।
जय हो साधु जीवन की जय हो साधु जीवन की त्यागी जीवन की सुर समूह को जो अति प्रिय है कल्प वृक्ष सम सुख के धाम इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम गुरुओं के गुरु भागमल धरता हूँ मैं मन में ध्यान जिनकी पावन कृपा से मिल भवतम नाशक आत्म ज्ञान निर्मल कीर्ति पावन चारित्र उत्तम जिनका सद्वाचार महिमाशाली पर उपकारी उत्तम सही श्रेष्ठ विचार परम सेवा भावी गुरुवर मेरे ते फकड़ सन्यासी रहे अभय गगन गुंजा दो जय गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशय वंदना अभिवंदना। मोक्षम विलासी पुण्यवान आत्माओं, आप लोग श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र की वाचनी श्रवण कर रहे हैं। आज कुछ देर के लिए आप लोग वाचनी भी श्रवण करेंगे और उत्तराधीन सूत्र की वाचनी से पूर्व कुछ देर के लिए मेरा विषय रहेगा बूझो तो जाने। मतलब जहाँ जिज्ञासा है वहाँ समाधान है, जहाँ जिज्ञासा नहीं वहाँ कोई समाधान नहीं। विचारा अभिव्यक्ति से पूर्व कुछ पंक्तियाँ हैं, सुने और मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महा बोल चिंतामणि पारसनाथ भग जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो जन्म दुख मरण दुख जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया जन्म समव शरण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया समव शरण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे स्थूली भद्र से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर सी सैया जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो जन्म दुख मरण दुख जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया जन्म नौ तत्व छह धर्म बताए हो उपकारी मैया नौ तत्व छह धर्म बताए हो उपकारी जो भी तेरी शरण में आया पार लगा दी नैया जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया
जन्म दुख। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जन्म दुख मरण दुख, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जगमैया जन्म। संकट मोचन नाम तुम्हारा, तुम हो जग की मैया। संकट मोचन नाम तुम्हारा, तुम हो जग की मई। हाथ जोड़कर शीश नवाऊं, पढ़ूं तुम्हारे पैया। जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जन्म दुख मरण दुख, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जगमैया जन्म। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्मा, वर्तमान समय में जन्म जरा और मरण का दुख तो है ही, इसके अतिरिक्त भी संसार के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। आपस के रिश्ते नातों के हिसाब से, आपस के प्रेम प्यार बोलचाल के हिसाब से। यूँ कह सकते हैं कि जो पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि रहने वाले लोग, वो हमारे देश की संस्कृति में ढलते जा रहे हैं। अंडे से दूर, मांसाहार से दूर, शराब से दूर, और मतलब अपने बच्चों से, माता पिता से प्रेम और स्नेह इत्यादि। और हमारा जो देश है ये अपनी संस्कृति को छोड़कर उस पाश्चात्य संस्कृति में ढलता जा रहा है। और वो जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, वो वर्तमान में न केवल जवानों के ऊपर अपितु बुजुर्गों के ऊपर भी उसका असर दिखाई देता है। और ये असर इसलिए पड़ता है क्योंकि वर्तमान में मान लो कोई भी टीवी के पर, वीसीआर के पर कोई कार्यक्रम है और उसमें भौतिकवाद के साथ में अश्लीलता भी है। यदि उससे भौतिकवाद से और अश्लीलता से जुड़े हुए दृश्य पूरा परिवार एक साथ बैठ करके देखेगा तो वहाँ शर्म खत्म हो जाएगी। 10-12 दिन पहले एक परिवार बैठा हुआ था, एक युवक था, एक उसके माता पिता भी थे। तो उसने कुछ बोलना शुरू किया तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटे कम से कम ये तो सोच लो कि आप स्थानक में हो, महाराज जी के सामने हो और आपके माता पिता भी बैठे हुए हैं। यदि आपस में कोई पति पत्नी भी हैं, ठीक है, महापुरुष ये बोलते हैं कि पति पत्नी का जीवन एक दूसरे के लिए खुली किताब की तरह होता है, लेकिन उस खुली किताब की तरह जीवन होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं पर सामाजिक व्यवस्थाओं का भी ध्यान न रखें, पारिवारिक व्यवस्थाओं का भी ध्यान न रखें। आप ये भी ना देखें कि मेरे सामने कौन है या मेरे बच्चे क्या सुन रहे हैं। एक बात शायद आप लोगों के सामने पहले कही हो कि आज के समय में बहुत सारे माता पिता इस स्थिति में पहुंच चुके हैं, यदि मम्मी कुछ बोलने लग जाए, पापा कुछ बोलने लग जाए और उनका
6, 7, 8, 10 साल का बेटा मम्मी की आंखों की तरफ देखना शुरू कर दे या पापा की आंखों की तरफ देखना शुरू कर दे तो वो माता पिता अपने बच्चे से नज़र नहीं मिला पाते है जी। यदि माता पिता अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की नज़रों में नज़र मिला करके नहीं देख सकते तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जिंदगी में कोई कमी आई है और उस कमी को बच्चों ने आभासित किया है, महसूस किया है कि मेरे पापा के अंदर अमुक कमी आ चुकी है या मम्मी के आचरण में अमुक कमी आ चुकी है। यदि व्यक्ति में कोई कमजोरी नहीं है तो अपने बच्चों के सामने मुंह लटका के बैठने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, नजरें झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बच्चों की झुक सकती हैं, माता पिता की नहीं। लेकिन जब ये सारे दृश्य खुल्लम खुल्ला देखे जाते हैं तो वहाँ छोटे बड़े की शर्म खत्म हो जाती है। और एक समय था यदि 4 लोगों के बीच में किसी के पिताजी बैठे हुए हैं तो बेटा वहाँ आकर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। वे क्या पता पिताजी के अपने दोस्तों के साथ क्या बातें चली है, मेरे को नहीं बैठना चाहिए। लेकिन आज के समय में मतलब माता पिता के सामने जाने बोलने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें दिक्कत नहीं मानते। आजकल दिक्कत मानते हैं कि अपने पति का या पत्नी का मोबाइल उठा करके देखा जाए या नहीं, है जी। बीवी का मोबाइल है या हस्बैंड का मोबाइल है, वो उठाकर देखे या नहीं देखे। वो समय आ चुका है, चाहे संत हैं चाहे गृहस्थ हैं, यदि किसी के बच्चे के पास मोबाइल है और उसके मोबाइल की घंटी बजी है तो ना ये पूछना चाहिए कि किसका था और ना देखना चाहिए कि इसमें क्या था। एक जैन साहब कहने लगे कि महाराज जी बेटी बाथरूम में थी, उसका मोबाइल बज पड़ा, वो बाहर था, मैंने सोचा सुन लो किसका फ़ोन आया है। तो देखा तो उसके बाद मैंने सोचा कि बेटी को टोक दूं कि आज के बाद कहीं भी ऐसा संपर्क नहीं रखेंगे। तो उसने बेटी को कुछ बोला तो बेटी उंगली करके कहती है कि यदि आज के बाद मेरे मोबाइल को स्पर्श किया या मेरे को टोका तो सिर उड़वा दूंगी तेरा। और बेटी की आयु कुल 14 वर्ष की। उसने सोचा मेरे से नहीं दबती, इसके दादू को बता देता हूँ, वे दादू इनसे बहुत प्रेम करता है, ये भी अपने दादू के मानते हैं, पोता पोती भी। तो उस समय जब बात कही तो उस लड़के ने अपने पिताजी को बता दी। पिताजी ने लड़की को थोड़ा सा डांटने का प्रयास किया तो वो बोलती है कि तुम्हारे को ये नहीं पता कि मेरा ग्रुप कितना बड़ा है, चुन चुन के एक एक को ख़त्म करवा दूंगी। तो ये वातावरण तब बनता है जब मतलब अश्लीलता इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है और छोटे बड़े की शर्म खत्म हो जाती है। और छोटे बड़े की शर्म, क्योंकि भगवान महावीर तो बेस मानते हैं शर्म को, धर्म का। धर्म का बेस किसको मानते हैं? शर्म को और विनय को। जहाँ विनय है वहाँ शर्म है, जहाँ शर्म है वहाँ विनय है। विनय नहीं तो शर्म नहीं, शर्म नहीं तो विनय नहीं। लज्जा दया संयम बम चेरम कल्याण वागस वेसो ही ठाणम। यानी जहाँ लज्जा है वहाँ दया है, जहाँ लज्जा है वहाँ संयम है, जहाँ लज्जा है वहाँ ब्रह्मचर्य है, और जहाँ लज्जा नहीं वहाँ दया नहीं, जहाँ लज्जा नहीं वहाँ संयम नहीं, जहाँ लज्जा नहीं वहाँ ब्रह्मचर्य नहीं, और वहाँ विनय नहीं और धर्म नहीं। तो इसलिए निवेदन करना चाहूँगा कि वर्तमान में हालात काफ़ी बिगड़े हैं देश के और देश की संस्कृति के, हर कौम के और हर परिवार के लगभग। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना
बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। बोलो कितना बदल गया। सूरज ने बदला, चांद ने बदला, नहीं बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ने बदला, चांद ने बदला, नहीं बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूर्य आज भी पूर्व से निकलता है और पश्चिम में जाके छिपता है। रात्रि में आज भी चंद्रमा अपनी शीतलता दे रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें यथावत हैं। बदला है तो एकमात्र इंसान की आदत है। आदत में और स्वभाव में क्या फर्क है जी? कई लोग कह देते हैं महाराज इसकी तो ऐसा बोलने की आदत है, इसका तो गुस्सा करना इसका स्वभाव है, इसको गुस्सा जाता है, स्वभाव है इसका। तो आदत में और स्वभाव में कुछ फर्क है? आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं। आदत में और स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। गुस्सा करना, उल्टा बोलना, अनैतिक रास्ते के पर चलना, ये आदतें हैं, स्वभाव नहीं। क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव तो परोपकार करना है, आत्मा का मूल स्वभाव तो शांत रहना है, आत्मा का मूल स्वभाव तो अपने अंदर में रमण करना है। ये सारी इंसान की आदतें हैं। गलत बोलने की, गलत चलने की, गलत पान इत्यादि की ये आदतें हैं, ये स्वभाव नहीं है। क्योंकि भगवान महावीर कहते हैं स्वभाव में आ जाओ ताकि तुम्हारी आदतें सुधर जाएं। वत्थु साहो धम्मो 10वें कालिक सूत्र का संदेश। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, इसलिए अपने स्वभाव में आ जाओ। ये जितनी भी बुरी आदतें हैं, बुरे कार्य हैं, बुरी सोच है, बुरा व्यवहार है, ये विभाव है, ना कि आत्मा का स्वभाव। क्या है? आत्मा विभाव में चली जाती है तब ये बातें होती हैं, और जब आत्मा स्वभाव में आती है तो ये सारी आदतें छूट जाती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को छोड़ो। कवर सेन जी आगे आगे ध्यान रखो, अपनी मस्ती में रहो, सामायिक में आए बन। बोलो मेरे साथ, आने वाले आएंगे। बोलो आने वाले, जाने वाले जाएंगे। बोलो आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे। तुम क्यों टेंशन लो, बैठ कर आराम से सुनो, ठीक है ना? कम आओ ज़्यादा आओ, आजकल तो कम आने में ही फायदा है, क्योंकि सरकार का भी जोर है, ठीक है ना? पहले साधु कहते थे प्रवचन में, भाई आगे आगे होके बैठो, अब बोलते हैं पीछे पीछे होके बैठो, ठीक है ना? तो इसलिए ये सब चलता है, तो आप ध्यान दें ताकि अपन भी एकाग्रता के साथ बोल सकें और आप भी उसका पूरा पूरा लाभ ले सकें। बोल श्रमण भगवान महावीर। तो जितना भी माहौल विकृत हुआ है ये आदतों के कारण, स्वभाव के कारण नहीं। यदि आत्मा स्वभाव में आ जाए, व्यक्ति अपने स्वभाव में आ जाए, तो किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और जितने भी प्रवचन हैं, धर्म संदेश हैं, ये एकमात्र इसलिए दिए जाते हैं, इसलिए सुनाए जाते हैं, इसलिए सुनाए जाते हैं, सुने जाते हैं, ताकि व्यक्ति अपने स्वभाव की ओर आ जाए। एकमात्र लक्ष्य ये होना चाहिए, प्रवचन सुनने का भी, प्रवचन सुनाने का भी, धर्म सभा में आने का भी एकमात्र ये सूत्र होना चाहिए कि हमने अपने स्वभाव में आना है। त्रिनगर दिल्ली में एक बहन मिली,
उसके माता पिता गुरु महाराज के पास काफ़ी आते थे। तो शादी त्रिनगर में हो रखी। मैंने पूछा, मैंने कैसे हो, ठीक हो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? कहते हैं महाराज जी हम बिल्कुल आनंद में हैं। कहते कि हमारे घर में सभी की आदत है कहानियों की किताब पढ़ने की। किसकी आदत है? मेरे पापा यानी ससुर के बारे में कहा, वो आते हैं दुकान से, आते किताब लेके बैठ जाते हैं। इसी तरह मेरे पति करते हैं, ऐसे मेरे जेठ करते हैं, इसी तरह से मेरी सास और देवरानी जेठानी इत्यादि करते हैं। सभी अपने अपने कमरों में बैठ के धार्मिक किताब कहानियों की पढ़ते रहते हैं। लड़ने का मौका ही नहीं मिलता। क्या कहने लगी? लड़ने का मौका नहीं मिलता। और जो किताबें पढ़ते हैं उनसे हमारा मार्गदर्शन होता है, मन शांत रहता है, सोच ठीक रहती है, व्यवहार ठीक रहता है। तो इसलिए स्वभाव में आने का प्रयास करो। विवाह में जितना रहोगे दुख रहेगा। और स्वभाव में आने के लिए जरूरी है अपने को समझाना। किसको? किसको समझाना? अपने को समझाना आसान है, दूसरों को यही गलती करता है इंसान। मतलब दूसरों को समझाना आसान है, अपने को समझाना बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति दूसरों को समझाने का प्रयास करता है। अपने को समझा लिया जाए तो सारी समस्या खत्म है जी। जब ये सोच लोगे अपने को समझाने का मतलब क्या है, दुनिया जाए भाड़ में। अपने को समझाने का मतलब दुनिया जाए भाड़ में, मतलब संसार तो सारा कभी ठीक ना हुआ ना हो सकता। इसलिए सभा में आने की प्रेरणा महापुरुष देते हैं। और निवेदन आप लोगों के सामने संक्षेप में, बूझो तो जाने। आज का थोड़ी देर का विषय, बूझो तो जाने। कोयले से भी काला क्या होता है? काजल से काला क्या होता है? कलंक। क्या होता है? कलंक। यदि किसी व्यक्ति की जिंदगी के पर, चरित्र के पर कोई आरोप लग जाए तो उसे आरोप से बड़ी कोई भी कालिमा नहीं होती। इसलिए महापुरुष ये कहते हैं कि चारित्रहीन से बड़ा कोई भी भागहीन इंसान संसार में नहीं मिलेगा। क्योंकि जब व्यक्ति अपने चरित्र से गिर जाता है तो कोई भी उसका साथ देने के लिए खड़ा जल्दी से नहीं होता। इसलिए काजल से काला, कोयले से काला होता है कलंक। और एक बार यदि जिंदगी के पर दाग लग जाता है ना, तो सारी जिंदगी प्रयास करने के बाद भी वो धुल नहीं पाता। सीता ने अग्नि परीक्षा दी, पास हो गई है जी। सीता ने अग्नि परीक्षा दी, पास हो गई। लेकिन क्या आज तक उनकी परीक्षा नहीं चलती? क्या हर साल दशहरे का प्रसंग आने के बाद में सीता की अग्नि परीक्षा नहीं होती? हजारों वर्ष पहले जो घटना घटित हुई ना, वो आज भी लोग उस अग्नि परीक्षा के रूप में लेकर के चलते हैं। तो निवेदन ये करना चाहूंगा कि एक बार यदि जिंदगी में कोई बात यदि किसी के पर आ जाती है ना, तो उसके बाद में जीवन को सुधारना मुश्किल हो जाता है। मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब कई बार कहा करते कि सावधान तभी तक रहना है जब तक जिंदगी पाक साफ है। सावधान होने का, संभलने का तभी तक प्रयास किया जाना चाहिए जब तक व्यक्ति की जिंदगी पाक साफ है। यदि एक बार जिंदगी आरोपों में घिर जाती है ना, एक बार जिंदगी के पर दाग लग जाता है ना, उसके बाद में व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, वो दाग जिंदगी में खत्म नहीं होता। इसलिए कोई भी आक्षेप लगने से पहले सावधान होने की जरूरत है। आपसे लगने के बाद में सावधान होते रहो। हालांकि उसके बाद सावधान होने का भी फायदा है, आगे गलती ना हो। लेकिन एक बार आरोप लगने के बाद में उसको धोना आसान नहीं होता। आज इतिहास के ऐसे सैकड़ों प्रसंग हैं कि एक बार जो गलती हुई
उसका जिंदगी में सुधार नहीं हो पाया। दूसरी बात, धरती से भी भारी क्या है? बूझो तो जाने। धरती से भी भारी क्या है? पाप। धरती से भारी क्या है? पाप। जब पृथ्वी के पर पाप ज्यादा बढ़ जाता है तो उस समय त्रासदी आनी शुरू हो जाती है, भूकंप आने शुरू हो जाते हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, क्लेश शुरू हो जाता है, महामारी फैल जाती है। ये सब कार्य तब होते हैं जब धरती के पर पाप की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने व्यक्तिगत तौर पे सन 2020 अहिंसा वर्ष मनाना शुरू कर रखा है व्यक्तिगत तौर पे। उसके बारे में सभा में भी नहीं बोला गया कभी, लेकिन दिन में जितने भी भाई बहन आते हैं, परिचित हों अपरिचित हों, लगभग हर व्यक्ति से, हर भाई बहन से पूछने का प्रयास रहता है कि आप अंडे का, मीट का, शराब का प्रयोग तो नहीं करते। तो आज के समय में मतलब जो बच्चे हॉस्टलों में रहते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनमें से लगभग 90% ऐसे हैं जो अंडे का, मीट का, शराब का प्रयोग करते हैं, चाहे वो किसी भी कौम के हों। ये मेरा इस साल का अभी तक का रिजल्ट है। कई बार तो ऐसा भी हुआ, यदि किसी के सामने बोल दिया तो उनके माता पिता कह देते, महाराज क्या बात करते हो, हमारे बच्चे और अंडे, मीट या शराब। लेकिन जब उनके बच्चों को कहा जाता है कि वे धर्म स्थान में बैठे, झूठ मत बोलना, और जब वो कहते ना कि हाँ खाते हैं, तो माता पिता का मुंह नहीं उठता ऊपर। क्योंकि जब व्यक्ति माता पिता से दूर हो जाता है, या तो बंदा जाए गुरुकुल में, वो रहे नहीं आजकल। गुरुकुल का मतलब गुरु के सानिध्य में पढ़ना, और या रहे माता पिता के सानिध्य में। आज माता पिता के सानिध्य से भी दूर हो जाते हैं और गुरुकुल है नहीं, और जो भी कॉलेज इत्यादि हैं, वहाँ जो हॉस्टलों में बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पढ़ाया भी ऐसा जाता है, सिखाया भी वही जाता है कि ये अंडा शाकाहार है, या इसमें किसी तरह का कोई पाप दोष इत्यादि नहीं लगता, तो वहाँ पर बंदा अपने आप ही डूबना शुरू हो जाता है। चंडीगढ़ के एक भाई थे, चमासे की बात है, नाम मैं नहीं जानता उनका, तो मैंने कहा वे अंडा मीट वगैरह कुछ, कहता है महाराज जी मैं तो शाकाहारी लेता हूँ अंडे, मैं मांसाहार तो मेरा त्याग है। क्या बोलता है? मैं तो शाकाहारी अंडे खाता हूँ, और कहता उसमें कुछ होता नहीं, कहता है उसका छिलका उतार देता हूँ और अंदर से जो पीला पीला वो निकाल देता हूँ, बाकी खा लेता हूँ, मेरे ठीक है, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैंने कहा तेरे जैसा शाकाहारी दुनिया में मिलना मुश्किल है। अंडे भी गए अंदर और शुद्ध शाकाहारी भी है। तो निवेदन ये है कि जो लोग ये चाहते हैं ना कि हम बच्चों को उस तरह की शिक्षा दें, उनको दूर भेज दें, मेरा सुझाव ये है कि वो कॉलेज, वो स्कूल, वो यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी हैं जहाँ बच्चा सवेरे माता पिता के पास से जाके और क्लास पूरी स्कूल का टाइम पर होने के बाद अपने माँ बाप के पास पहुँच जाए। अन्यथा कोई ऐसी संतान मिलते हैं कि जो हॉस्टल में जाने के बाद में, बाहर जाने के बाद में भी उनमें कोई बुराई, कोई बुरी लत नहीं लगती, उसके बाद भी बच्चे रहते हैं। वो तब रहते हैं जिस समय माता पिता ने उनको रोक और टोक करके रखा हो, माता पिता ने खींच के रखा हो और उनसे कोई भी गलत आदत नहीं पड़ने दी हो, वो तब होता है। बात पे थोड़ी सी बात ध्यान आ गई। रात्रि में बैठे हुए थे, कुछ भाई जा चुके, कुछ भाइयाँ बैठे हुए हैं। जब बातचीत चल रही थी तो भाई आनंद जी बैठे हैं, दिल्ली असमानपुर के महामंत्री, इन्होंने कहा कि वे कल मेरे पास व्हाट्सएप पे संदेश आया वो बताता हूँ। इन्होंने फिर सुनाया, वो कहता है कि कहीं पे कुछ बंदे गए थे, परीक्षा थी, इंटरव्यू था, देने के लिए गए,
तो उस समय एक लड़का जिसके माता पिता बहुत टोकते थे, वे यदि मान लो सोकर उठे तो उन्हें अपने बिस्तरे की तय नहीं की, कॉलेज से आए तो उन्हें अपने कपड़ों को ढंग से नहीं रखा, या तुम बाथरूम में गए तो उन्हें पानी खुला छोड़ दिया, यानी वो टोकते थे किसी बात के ऊपर। तो ऐसे में जब वो उनका बेटा भी इंटरव्यू देने के लिए गया तो रास्ते में कहीं ठूठी खोल रखी थी ऑफिस में, जहाँ पर इंटरव्यू था ना, कहीं ठूठी खुली थी, कहीं पे कोई बाल्टी पड़ी थी, कहीं कुर्सी पड़ी थी। तो जितने भी इंटरव्यू देने वाले थे वो सीधे चले गए और उनसे कुछ भी नहीं पूछा गया। ये बात है ना, उनसे कुछ भी नहीं पूछा गया। और जिस बच्चे के माता पिता बहुत टोकते थे ना, जब वो इंटरव्यू देने के लिए गया, उसने देखा रास्ते में ठूठी खुली है, उसको बंद किया। फिर देखा कुर्सी रास्ते में है, उसको साइड में रखा। फिर उसने और चीज़ पड़ी हुई देखी, उसको साइड में किया। मतलब जो जो बीच में ठीक करने वाले कार्य थे ना, वो ठीक कार्य करते हुए गया। और जैसे इंटरव्यू देने के लिए सामने खड़ा हुआ ना, तो उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन करो। उसने सोचा कि मेरे से मजाक कर रहे हैं। उस लड़के ने क्या सोचा, मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तो उस समय इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि भाई साहब, ये बीच में कैमरे लगा रखे और सब कुछ हम देख रहे थे, कौन किस तरीके से आया। इंटरव्यू इसी बात का था कि रास्ते में जो इंटरव्यू देने वाले ठूठी खुली है उसको बंद करके आएंगे नहीं आएंगे, कुर्सी पड़े उसको किस ढंग ठीक करते या नहीं करते। और जो जो व्यवस्थाएं थी, कहा कि आपका इंटरव्यू हो गया, आप पास हो, आप ज्वाइन करो। वो देखता का देखता रहेगा। उसके बाद में उसने, जो लड़का ये बोलता था ना कि मम्मी पापा पीछे पड़े रहते हैं, कभी कहते ये नहीं किया, कभी कहते ये नहीं किया, आज उस व्यक्ति को ध्यान आया कि यदि मेरे मम्मी पापा मेरे को इतने नहीं टोकते, हर गलती को सुधारने पर मेरे को नहीं कहते ना, तो आज मेरी जॉब नहीं लगती, आज मैं इंटरव्यू में क्या हो जाता है जी, इंटरव्यू में फेल हो जाता। तो उसको एहसास हुआ कि माता पिता जब टोकते हैं, माता पिता जब अनुशासित करते हैं, तो उनके परिणाम कितने अच्छे होते हैं। सज्जनों, ये तब समझ में आता है जब समझने का समय निकल जाता है। कब समझ में आता है? अक्सर लोगों की समझ में तब आता है जब समझने का समय नहीं रहता। ये कहते हैं कि जब व्यक्ति रास्ता भटक जाता है ना, एक कदम उल्टा पड़ा राहे दौर में, एक कदम उल्टा पड़ा राहे दौर में, तमाम उम्र ढूंढता रहा, मंजिल नहीं मिली। एक कदम उल्टा पड़ा था राहे दौर में, तमाम उम्र ढूंढता रहा, मंजिल नहीं मिली। मतलब एक बार गलत दिशा में चल दिया और चलता चला गया, लेकिन चलते चलते उसको सारी जिंदगी मंजिल नहीं मिली, क्योंकि दिशा उसकी गलत हो गई थी। तो निवेदन यह है, अपने बच्चों को दिशा दो, टोको, अनुशासित करो। यदि कोई टोकने का बुरा मानता है तो भी टोकते रहो, बुरा नहीं मानता तो भी उनको समझाते रहो। क्योंकि जब इंटरफेयर करना बंद कर दोगे ना, तो बच्चों की सुनने की आदत खत्म हो जाएगी। इंटरफेयर करना बंद कर दोगे तो उनकी सुनने की आदत खत्म हो जाएगी। और यदि बीच बीच में कभी कभार टोकते रहोगे तो वो जागरूक भी रहेंगे और उनके मन में ये भी रहेगा कि हमारे को टोका जा सकता है। तो इसलिए निवेदन है कि आज के समय में जो सारी सृष्टि का वातावरण बना हुआ है, धरती पर पाप का बोझ भारी है। अमेरिका में सबसे बड़ा मुर्गी फार्म कौन से देश के व्यक्ति का है जी? भारत का व्यक्ति। कहाँ का है? जो पिछली विधानसभा में पीलू खेड़ा और सफेदो मंडी से जो विधायक रहे, उनका यूएस के अंदर 500 एकड़ में मुर्गी फार्म है। कितने में? और वो उस देश का सबसे बड़ा सप्लायर है, यूएस का। लेकिन आज जिंद जिले में, जींद में, अक्सर हरियाणा का जो जींद जिला है, उसमें
अक्सर महीने 2 महीने में मिनट का आधी मिनट का भूकंप आता रहता है, क्योंकि जींद जिले में सबसे ज्यादा मुर्गी फार्म है और चारों तरफ देश में और विदेशों में अंडे का, मांसाहार का, इन चीजों का प्रयोग है। अभी हिसार में जो मछली फार्म खुला है, ये कहते हैं कि वो इंडिया का सबसे बड़ा फिश फार्म है। वो किस लिए उगाई जा रही है? मांसाहार का ही सेवन होगा, और मांसाहार के सेवन का मतलब है पाप बढ़ेगा, और पाप जब बढ़ेगा ना, तो वह पृथ्वी जब उस बोझ को नहीं उठा पाती है, जब धरती पाप के वजन को सहन नहीं कर पाती, तो हिलने लगती है। तो कहीं भूकंप आते हैं, कहीं महामारी आती है, कहीं युद्ध होते हैं, और ऐसे ऐसे कार्य संसार में होने लगते हैं कि लोग ये कहते हैं हमने तो ऐसा कभी किया ही नहीं, हमने तो ऐसा कभी सोचा नहीं। लेकिन वो तो जब व्यक्ति को मरता है या वो मरने के बाद में नरक में जाता है, तो परमाधर्मी देव उसको याद दिलवाते हैं कि तेरे को अंडे पसंद थे, तेरे को मांस पसंद था, तेरे को दुराचार पसंद था। वह एक एक घटना याद दिलवाते हुए उनको सजा दी जाती है। इसलिए निवेदन करना चाहूँगा, यदि कोई बहुत ज़्यादा पाप करने वाला व्यक्ति, अंडे खाने वाला, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला व्यक्ति यदि प्रवचन में आ जाए, तो आने देना चाहिए या उनको रोक देना चाहिए? बूझो तो जाने, आज का विषय ना, बूझो तो जाने। बोलो, कोई व्यक्ति अंडे खाता है और संतों को पता है कि अंडे खाता है, संतों को मालूम है कि मांस खाता है, संतों को पता है कि शराब पीता है, उसको धर्म स्थान में आने देना चाहिए या रोक देना चाहिए? हाँ हूं, कुछ तो कर लो। आने देना चाहिए या नहीं? क्यों आने देना चाहिए? और बिगड़ेंगे लोग। भगवान महावीर बोलते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्योंकि यदि पाप करने वाले लोगों को संतों का समागम नहीं मिलेगा, सत्संगति नहीं मिलेगी, तो उनकी जिंदगी में सुधार नहीं आएगा। यदि अनुचित मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को, गलत मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को यदि नहीं, तो यदि मतलब उनका बहिष्कार यदि किया जाएगा ना, वो और ज़्यादा आतताई हो जाएंगे और बड़े आतंकी हो जाएंगे और बड़े खूंखार हो जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा इन्होंने कर कैसे दिया। तो इसलिए मतलब धर्म स्थान में तो चाहे कोई व्यक्ति दान करने के लिए आया हो और चाहे कोई व्यक्ति जूते उठाने के लिए आया हो, धर्म स्थान तो सबके लिए क्या रहता है? हैं जी? धर्म स्थान सब लोगों के लिए खुला रहता है, कोई भी आए, अच्छे आए, बुरे आए। लेकिन निवेदन यह है कि धर्म स्थान में आओ और जिंदगी को संवारो, और यदि लगता है, महसूस होता है कि मेरे द्वारा कोई पाप कार्य होता है, तो उस पाप कर्म को छोड़ने का प्रयास करें। हमारा अपना जीवन किसी दूसरे के लिए परेशानी का कारण ना बने। तीसरी बात, पानी से भी पतला क्या है? बूझो तो जाने, सही बोले आप। पानी से पतला ज्ञान, पानी से पतला ज्ञान। स्वयं पर व्यवसायी ज्ञानम प्रमाणम, मतलब ज्ञान कौन सा? यह किताबों का ज्ञान नहीं, जो आत्मा के अंदर से उपजता है। हम और आप लोग, मैं जो सुना रहा हूँ, आप जो सुन रहे हो, वो देख करके मैं सुना रहा हूँ आपके सामने, आप सुन रहे हो। ये है अपने को एक संभालने के लिए, थोड़ी बहुत दिशा देने के लिए। लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए जो ज्ञान की जरूरत है ना, मोक्ष में जाने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत है, जन्म जरा मरण की परंपरा को मिटाने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत है ना, वो उसके लिए तो किताबें, माला, समाज, इन सारी चीज़ों को छोड़ करके जंगलों में जाना होगा।
कहाँ जाना होगा? जंगलों में। क्योंकि आत्मा की योग्यता के आधार पर ज्ञान पैदा होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान। ज्ञान के वैसे 5 भेद हैं, लेकिन मुख्य 2 भेद हैं ज्ञान के, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान में आते हैं मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, जिसमें व्यक्ति या तो दूसरे के मन की बातों का पता लग जाता है और या सारे संसार का बोध हो जाता है, मतलब तीनों लोकों का और भूत भविष्य वर्तमान का। उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। वो साधना के बलबूते पर ही पैदा होता है, लेकिन वो साधना जब जन जीवन से दूर होकर के की जाती है। और परोक्ष ज्ञान जो मन और इंद्रियों के माध्यम से होता है, उस समय मति ज्ञान आ गया, श्रुत ज्ञान आ गया और अवधि ज्ञान। ये पैदा होता है मन और इंद्रियों के माध्यम से। इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। और प्रत्यक्ष ज्ञान जिस समय व्यक्ति तीनों कालों की और तीनों लोकों की जानता है और लोक से बाहर की भी जो जानता है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। उस समय मन प्रयोग ज्ञान आ गया और केवल ज्ञान आ गया। और कुल मिलाकर के ये कहना चाहूँगा, ज्ञान का एक भेद है। कितने भेद हैं? बोलो ना, सुन के तो हाँ हूँ कर सकते हो। ज्ञान का एक भेद, ज्ञान एक, अज्ञान अनेक। ज्ञान एक कौन सा? केवल ज्ञान। उस केवल ज्ञान में मन प्रयोग ज्ञान भी आ गया, अवधि ज्ञान भी आ गया, श्रुत ज्ञान भी आ गया और मति ज्ञान भी आ गया। केवल ज्ञान कहें, ब्रह्म ज्ञान कहें, आत्म ज्ञान कहें या तीसरा नेत्र खुलना कहें, ये जो ज्ञान है ये एक है। इसमें ज्ञान के सारे भेद आ जाते हैं। केवल ज्ञान की दृष्टि से संसार में कहावत शुरू हो गई, हाथी के पैर में सबका पैर। हाथी के पैर में सबका पैर। हाथी का पैर इतना बड़ा चौड़ा होता है कि कोई भी उसमें अपना पैर रख के देखेगा, उसमें पैर आ जाता है हर व्यक्ति का, हर जीव का। तो इसी तरह से जैसे हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं, वैसे ही केवल ज्ञान में 5 ज्ञान समा जाते हैं। इसलिए ज्ञान एक और अज्ञान अनेक। ज्ञान एक, केवल ज्ञान, ज्ञान एक और अज्ञान अनेक। अज्ञान के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन ज्ञान का, केवल ज्ञान का रूप एक ही है कि जिसमें स्वयं का भी बोध होता है और सारे संसार का भी बोध होता है। और जब व्यक्ति एक अपनी आत्मा को जान लेता है ना, तो उसके लिए संसार अनजाना नहीं रहता। संसार अनजाना नहीं रहता। उनसे उनको जानने वाली बातों का भी और नहीं जानने वाली सब बातों का उनको बोध होता है। इसलिए ज्ञान एक। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, बूझो तो जाने, सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज कौन सी है? जबान। कौन सी चीज? जबान। सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज है जबान। जब व्यक्ति मधुर शब्दों में किसी के सामने बोलता है ना, तो प्राय भी अपना हो जाता है। और जब तलखी शब्दों में बोला जाता है तो अपने भी प्राय हो जाते हैं। निवेदन करना चाहूँगा आपके सामने कि आप अपने परिवार के किसी मेंबर पर गुस्सा ना करें, चाहे वो आपके साथ में कितना ही बुरा व्यवहार कर रहा हो। क्या ना करें? अपने संगी साथियों के पर, परिवार के मेंबरों के पर कभी गुस्सा ना करें, चाहे वो कितना ही आपके साथ में गलत कर रहा हो। एक तो उसके पीछे बात यह कि अपने पिछले जन्म के कर्मों को काटने के लिए वो सहन करना होगा। दूसरा, यदि वो गुस्सा करते हैं आपके परिवार के मेंबर, तो आप उस समय चुप रहें। मतलब संगी साथी उल्टा बोले तो आपने गुस्सा नहीं करना, और वो यदि गुस्सा करें तो आपने सहन करना है। ये है परिवार को
और समाज को बांधे रखने का तरीका, परिवार को और समाज को एक सूत्र में बांध के रखने का तरीका। यदि व्यक्ति परिवार के पर या समाज के पर गुस्सा करता है या उनके गुस्सा करने के बाद में कठोर जवाब देता है तो वहाँ पर मतलब वातावरण प्रभावित होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जबान से मीठा और जबान से कड़वा कोई भी चीज़ नहीं होती, ये सबसे मीठी है और सबसे कड़वी है। वैसे तो इस बारे में और भी बोला था, लेकिन प्रवचन का समय केवल 10 बजे तक ही है और उत्तराधीन सूत्र की वाचनी भी आप लोगों के सामने चल रही है, उसको भी बीच में पूरी तरह छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। और इसी के साथ में थोड़ी देर के लिए जाप का भी कार्यक्रम है जो आप लोगों के सामने बोला गया था, अंतर यात्रा ओम अरहम का जाप। तो आइए कुछ देर के लिए जो उत्तराधीन सूत्र की वाचनी चल रही है उससे आप लोग श्रवण करेंगे। और इसके अभी तक आप लोगों ने 27 अध्ययन श्रवण किए हैं। आज 28वां और 29वां अध्ययन आप लोगों के सामने सुनाने के बाद फिर जाप का कार्यक्रम रहेगा। सभी वाचनी प्रारंभ होने से पूर्व रीढ़ के डी सीधा कर लें, रीढ़ के डी एकदम सीधा कर लें, दोनों हाथ सीने के मध्य में जोड़ लें, सीने के मध्य दोनों हाथ जुड़े हों, कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लें और मेरे साथ बोलने का भाव रखेंगे। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम जिनवाणी नंदनम भविक जीव आराधनम अष्टकरम विनाशनम नमो सिद्ध निरंजनम। अट्ठाईसवां अध्ययन है मोक्ष मार्ग गति। मोक्ष ज्ञान दर्शन 2 लक्षणों वाला है। मोक्ष मार्ग ज्ञान आदि 4 कारणों से युक्त है। जिन भाषित इस तथ्य को सुनो। ज्ञान दर्शन चरित्र तब मिलकर मोक्ष का एक मार्ग है, ऐसा केवल ज्ञानी केवल दर्शी सर्वज्ञ जिनेंद्र देव ने बताया। ज्ञान दर्शन चरित्र तब इस मार्ग को प्राप्त कर इस पर चलने वाले जीव सुगति को प्राप्त होते हैं। उनमें ज्ञान 5 प्रकार का है। श्रुत ज्ञान, अभिनिवोधि ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार का ज्ञान समस्त द्रव्य गुणों तथा पर्यायों का बोध कराता है। ऐसी ज्ञानियों की देशना है। गुणों का आश्रय हो वह द्रव्य है, एक द्रव्य के आश्रित रहते हैं वे गुण हैं। द्रव्य और गुण दोनों के आश्रित होकर रहना ये पर्याय का लक्षण है। द्रव्य और गुण जैसे मान लो दूध है, ये द्रव्य है, तो पर्याय क्या है? उसमें पत्ती डाल दी, चाय बन गई, ये उसकी पर्याय है। उसकी बिलोद या दूध को जमाने के बाद दही बन गई या छाछ बन गई, ये उसकी पर्याय है। तो इसी तरह से मतलब या प्रेरणा दी गई कि प्रत्यक्षदर्शी जिनवरों ने धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, ये 6 द्रव्यों का लोक बताया। लोक में 6 द्रव्य हैं। ये धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीनों द्रव्य एक एक कहे हैं तथा काल, पुद्गल और जीव, ये तीनों द्रव्य से अनंत हैं। गुण से गति चलने में सहायक होना धर्मास्तिकाय का लक्षण, स्थिति ठहरने में सहायक होना अधर्मास्तिकाय का लक्षण, सर्व द्रव्यों को आधार होना ये आकाश द्रव्य, काल वर्तना लक्षण, सामान्य से जीव उपयोग ये चेतना का लक्षण, ज्ञान दर्शन सुख और दुख ये वेदना से जाने जाते हैं। सम्य ज्ञान दर्शन चरित्र तब वीर्य और उपयोग ये 6 मोक्ष मार्गी जीव के लक्षण हैं। शब्द, अंधकार, उद्योत, छाया, आतप आदि अशाश्वत हैं। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ये पुद्गलों के शाश्वत लक्षण हैं। एकत्व, पृथकत्व, संख्या, संस्थान, संयोग, विभाग
ये सब पर्यायों के लक्षण हैं। जीव अजीव, बंध, पुण्य, पाप, आश्रव, संबंध, निर्जरा और मोक्ष, ये 9 तत्व हैं। इन तत्व भावों के आप सुनोगे कि जीव अजीव के बाद तो पुण्य आता है, फिर पाप आता है, लेकिन यहाँ पहले बंध का उल्लेख किया। ये इस समय वर्णन करने का समय नहीं है, क्योंकि इस वाचनी को पूरा करना है। तीर्थंकर भगवंतों ने जो जो शब्द जिस तरीके से आगम में एडजस्ट किए हैं ना, उनका वहाँ पर विशेष महत्व है, या वो वहाँ पर विशेष तौर पर घटित होते हैं। इन तत्व भावों के सद्भाव के जानने, छोड़ने, आदरणीय रूप उपदेश पर भाव से जो श्रद्धा करता है उसे सम्यक्तो कहते हैं। वह सम्यक्तो रुचि 10 प्रकार का है। निसर्ग रुचि, उपदेश रुचि, आज्ञा रुचि, सुत्त रुचि, बीज रुचि, अभिगम रुचि, विस्तार रुचि, क्रिया रुचि, संक्षेप रुचि और धर्म रुचि। इस रुचि में इतना सा ही निवेदन है, आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को जो 2 साल के हैं, 5 साल के हैं, 7-8 वर्ष, 10 वर्ष तक के हैं या 15 वर्ष तक के हैं, आप उनको केवल कहानी सुनाओ, उनको नवकार मंत्र सीखने के बारे में बोलो या तिखुतों का पाठ। इन चीज़ों से ज़्यादा मत सिखाओ अपने बच्चों को, क्योंकि यदि इनसे ज़्यादा सिखाओगे तो उनमें अश्रद्धा हो जाएगी, क्योंकि सारा रुक्ष विषय है। कैसा रुक्ष विषय है। इस समय रुचि खत्म हो जाती है, इस समय धर्म स्थान में आने की लगन खत्म हो जाती है, और लगन खत्म हो गई बस बंदा खत्म हो गया। जिन बच्चों को छोटी उम्र में 10, 12, 15 साल से नीचे जब बहुत ज़्यादा प्रतिक्रमण, पची बोल, न तत्व सिखाने के प्रयास किए गए, हमने भी बहुतों को सिखा, लेकिन जब ये बात समझ आई तो अब उनको प्यार से रखा जाता है और बड़ी उम्र के लोगों को सिखाने का, याद कराने का प्रयास रहता है। भगवान महावीर ने या इस समय ये प्रेरणा दी गई कि व्यक्ति की रुचि खत्म ना हो। यदि रुचि खत्म हो जाएगी ना, तो रुचि खत्म हो जाने के बाद में उस व्यक्ति का बाकी सारा सिस्टम खत्म हो जाता है। तो इसलिए रुचि जिंदगी में बनी रहे। जो दूसरों के जिन सर्वज्ञ के अथवा किसी छद्मस के उद्देश्य इन जीवादि भावों पर श्रद्धा रखता है उसको कहते हैं उद्देश्य रुचि। जराग द्वेष मोह अज्ञान दूर हो गए, वीतराग ज्ञानी की आज्ञा से जीवादि पदार्थों पर श्रद्धा रुचि रखता है, वे आज्ञा रुचि। और अंग प्रविष्ट आचारांग, अंग बाह्य उत्तराध्ययन आदि सूत्रों पर रुचि रखना, ये सूत्र रुचि। जैसे जल में तेल की बूंद फैल जाती है, इसी प्रकार जो शुद्ध ज्ञान में एक पद से अनेक पदों में फैल जाता है, बीज रुचि। जिसने 11 अंग प्रकीर्णक, दृष्टिवाद आदि शुद्ध ज्ञान को अर्थ सहित किया गया, वो अभिगम रुचि। स्थानकवासी समाज और 13 पंथी ये मानती 32 आगम, और जो दिगंबर जैन समाज है वो अन्य साहित्य मानते हैं, वो इन आगमों को नहीं मानती। उनकी सोच है कि जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा वो उनको आगम मानते हैं। और जो मंदिर मार्गी समाज है, जो मुँह पत्यात में रखते हैं, वो मानते हैं 45 आगम। ये चारों संप्रदायों की धारणाएं अलग अलग हैं और सभी एक ही पंथ को मानते हैं, जैन धर्म को। जिस और सभी प्रमाणों समस्त नए विधियों से द्रव्यों के सभी भाव जिसे उपलब्ध हो गए हैं उसको कहते हैं विस्तार रुचि। दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप, विनय, सत्य, समिति और गुप्ति क्रियाओं में जिससे भाव से रुचि है उसको कहते हैं क्रिया रुचि। जो जिन प्रवचन में विशारद नहीं है, शेष अन्य मतों पर भी जिसकी गृहित बुद्धि नहीं है, जिसने कुदृष्टि भी ग्रहण नहीं की, जो जिनेन्द्र कथित अस्थि का धर्म, शुद्ध धर्म और चैत्र धर्म पर श्रद्धान करता हुआ निश्चय है धर्म रुचि वाला सम्यक्त्वी। स्वयं में परमार्थ का परिचय, जिन्होंने परमार्थ को भली भांति देखा, उन आचार्य आदि की सेवा करना। जिसका सम्यक दर्शन नष्ट हो गया उसका तथा मिथ्या दृष्टियों का वर्जन करना, यही सम्यक्तों की श्रद्धा है। सम्यक्तों के बिना चरित्र नहीं हो सकता, किंतु दर्शन में चरित्र की भजना है। यानी श्रद्धा हो तो चरित्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ज्ञान हो तो चरित्र हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन सम्यक्तव है तो चरित्र जरूर होगा। क्योंकि ये जो सम्यक्तव और चरित्र दोनों युगपत एक साथ में पैदा होते हैं। पहले सम्यक्तव होता है, फिर चरित्र होता है।
दर्शन रहित को ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना चरित्र नहीं होता, चरित्र के बिना गुण उत्पन्न नहीं होते, चरित्र गुण से रहित को मोक्ष नहीं होता और मोक्ष के बिना निर्वाण नहीं होता। निशंका निकांक्षा निर्विचिकित्सा के प्रति संदेह न होना, अमूर्त दृष्टि और वर्ण, स्त्रीकरण, वात्सल्य और पब्राह्मणा, ये 8 सम्य दर्शन के अंग हैं। चरित्र 5 प्रकार के होते हैं, सामायिक, छेदोस्थानीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात। केवली को छाई को होता है चरित्र संचित कर्म राशि को रित करने वाला होता है। इस कारण तीर्थंकरों ने इसे चरित्र कहा, मतलब चरित्र से कर्म, आत्मा कर्मों से रहित हो जाती है। तप 2 प्रकार का कहा गया, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य तब 6 प्रकार का, आभ्यंतर तभी 6 प्रकार से। ज्ञान से जीव भावों को जानता है, दर्शन से श्रद्धा रुचि करता है, चारित्र से पाप आश्रमों को रोकता है, तव से पूर्व संचित पाप कर्म क्षय होते हैं। सभी दुखों को नष्ट करने के लिए महर्षि गण संयम से संवर और तव से पूर्व के कर्मों का क्षय करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए पराक्रम करते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ, अर्थात भगवान महावीर। 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम। हे आश्रमण, मैंने सुना भगवान ने इस प्रकार का इस जिन प्रवचन में काश्यप गोत्रीय शर्मण भगवान महावीर ने सम्यक्त पराक्रम नामक अध्ययन का प्रारूपण किया, जिसका सम्यक श्रद्धान करके, प्रतीति करके, रुचि करके, स्पर्श करके, पार करके, कीर्तन करके, शुद्ध आराधना करके, आज्ञानुसार निरंतर पालन करके बहुत से जीव सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं और निर्वाण की प्राप्ति करते हैं और उनकी आत्मा समस्त दुखों से मुक्त हो जाती है। उस सम्यक्त पराक्रम का अर्थ है जैसे समय, निर्वेश, धर्म, श्रद्धा, गुरु, साधर्मिक गुरु की सेवा, आलोचना, निंदना, ग्रहणा, समाई, लोगस का पाठ, वंदना, प्रतिक्रमण, कायसरक, प्रत्याख्यान, सतस्तुति, काल प्रतिलेखना, प्रायश्चित, क्षमापना, स्वाध्याय, वाचना, प्रतिप्रचना, प्रावर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, श्रुत आराधना, एकाग्र मन की सन्निवेशता, संयम, तप, व्यवधान, सुख साता, अप्रतिबद्धता, वीत शयन आसन, विनिवर्तना, संभोग प्रत्याख्यान, उपदीप प्रत्याख्यान, आर प्रत्याख्यान, कषाय प्रत्याख्यान, योग प्रत्याख्यान, श्री प्रत्याख्यान, साय प्रत्याख्यान, भोजन प्रत्याख्यान, सद्भाव प्रत्याख्यान, प्रतिरूपता, वैयावृत्य, सर्वगुण संपन्नता, वीतरागता, क्षमा, निर्लोभता, सरलता, मृदुता, भाव सत्य, कर्ण सत्य, योग सत्य, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, मन समाधाना, वचन समाधाना, काय समाधाना, ज्ञान संपन्नता, दर्शन संपन्नता, चरित्र संपन्नता, श्रोतेंद्रिय निग्रह, चक्षुन्द्रिय निग्रह, घ्राण इंद्रिय निग्रह, जीवेंद्रिय निग्रह, स्पर्शेंद्रिय निग्रह, क्रोध विजय, मान विजय, माय विजय, लोभ विजय, प्रेम, द्वेष, मिथ्या दर्शन और शैलेशी। और 73वीं बात कही गई अक्रमता। लेकिन आप लोगों के सामने रोज कहा था कि मैं तुम्हारे को 72 बार कह चुका, 70 बार कह, ये प्रसंग आगम में ऐसे दिए गए। प्रश्न है, सम्यक जीव से क्या प्राप्त होता है? सम्यक से जीव अनुत्तर धर्म पर श्रद्धा को प्राप्त करता है। अनुत्तर धर्म श्रद्धा से शीघ्र ही सम्यक आता है, जिससे अनंतानुबंधी क्रोध, माना, माया, लोभ, चौकड़ी का क्षय करता है। फिर उन नए कर्मों को नहीं बांधता, उसके कारण जो मिथ्या तो विशुद्धि करके जीव दर्शन आराधक है। दर्शन विशुद्धि के द्वारा विशुद्ध होने से क्षायिक सम्यक्ता से कई भव्य जीव उसी भाव से चैत्र पालन कर सिद्ध हो जाते हैं। जो दर्शन विशुद्धि से विशुद्ध होने पर तीसरे भाव का अतिक्रमण नहीं करते, तृतीय भाव से जो अवश्य चैत्र पालन कर उनका मोक्ष हो जाता है। भगवान निर्वेश से जीव को क्या प्राप्त होता है? निर्वेश से जीव देह, मनुष्य, त्रिंच संबंधी काम भोगों में से विरक्त होता है। सभी विषयों से विरक्त होकर आरंभ परिग्रह का परित्याग कर देता, आरंभ परिग्रह का त्याग करता हुआ संसार के मार्ग का विच्छेद कर देता है, सिद्धि मार्ग को प्राप्त कर प्रस्थान करता है। भगवान धर्म के पर श्रद्धा करने से जीव को क्या मिलता है? धर्म श्रद्धा से साता वेदनीय कर्म जने विषय सुखों में रचा पचा उससे विरक्त हो जाता है, गरीवास का त्याग कर देता है। अनगार होकर जीवन छेदन वेदन संयोग वियोग
आदि शारीरिक मानसिक दुखों का विच्छेद कर डालता है और मोक्ष के अव्यवहार सुख को प्राप्त करता है। प्रश्न, भगवान गुरु और साधर्मियों की सेवा करने से किस फल की प्राप्ति होती है? गुरु और साधर्मों की शुश्रूषा करने से जीव विनय गुण को प्राप्त होता है और विनय गुण संपन्न जीव आशातना रहित स्वभाव वाला बनकर नरक त्रिंच मनुष्य देव संबंधी दुर्गतियों का निरोध करता है। शिलागा गुणों का प्रकाशन भक्ति बहुमान से मनुष्य और देव संबंधी सुगतियों का बंद करता है। श्रेष्ठ सिद्धि गति की विशुद्धि करता है। प्रशस्त विनय मूलक सब कार्यों को सिद्ध कर लेता है। अन्य बहुत से जीवों को भी विनय ग्रहण कराने वाला बनता है। हे भगवान, आलोचना से जीव क्या प्राप्त करता है? आलोचना से जीव मोक्ष मार्ग में विघ्न डालने वाले, अनुसंसार को बढ़ाने वाले निदान और मिथ्या दर्शन रूप तीनों शैलों को उखाड़ फेंकता है। सरलता को प्राप्त होता है, माया रहित बनता है, स्त्री वेद नपुंसक वेद का बंध नहीं करता और पहले से बंधे हों तो उनकी निर्जरा करता है। भगवान, आलोचना पूर्व निंदा करने से क्या फल प्राप्त होता है? निंदा से पश्चाताप होता है, पश्चाताप से पाप से विरक्त होता है हुआ जीव कर्ण गुण श्रेणी को प्राप्त होता है। कर्ण गुण श्रेणी को प्राप्त अनगार मोहनीय कर्म को नष्ट कर देता है। भगवान, निंदा पूर्वक ग्राह करने से जीव को क्या फल प्राप्त होता है? घृणा से जीव अपुरस्कार आत्म लघुता को प्राप्त होता है। अपुरस्कार को प्राप्त जीव अप्रशस्त योगों से निवृत्त होता है, प्रशस्त योगों को ग्रहण करता है। प्रशस्त योगों को प्राप्त अनगार ज्ञान आदि चारों घाती कर्मों की अनंत प्रयाओं का क्षय कर डालता है। भगवान, सामायिक से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान महावीर कहते, गौतम, सामायिक आवश्यक से जीव सावध्य योगों से वृत्ति को प्राप्त करता है। सामायिक आवश्यक से अतिचारों की आलोचना करता है। भगवान, 24 तीर्थंकरों का गुणगान करने से क्या फल प्राप्त होता है? 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने से जीव के अंदर श्रद्धा पैदा होती है। भगवान, वंदना करने से जीव किस फल को प्राप्त करता है? वंदना से आवश्यक से जीव निज गोत्र कर्म का क्षय करता है, उच्च गोत्र कर्म का बंद करता है, फिर वह अप्रतीय सौभाग्य पाता है। सभी उसकी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं, दाक्षिण्य भाव प्राप्त करता है, मतलब सभी लोगों के द्वारा उसको आदर मिलता है। भगवान, प्रतिक्रमण से जीव को किस लाभ की प्राप्ति होती है? प्रतिक्रमण आवश्यक से जीव वर्तों के छिद्रों को ढांकता है। वर्तों के छिद्रों को ढांकने वाला आश्रव को रोकता है। चरित्र पर आवे धब्बे मिटा देता है। अष्टप्रवचन माताओं में वह उपयोगवान होता है। फिर वो अप्रत्यक्ष हो जाता है। समय प्रकाश से समाधियुक्त होकर सही मार्ग में विचरता है। भगवान, कायस्रग करने से जीव को क्या लाभ होता है? कायस्रग आवश्यक से अतीत और वर्तमान के प्रायश्चित योग्य अतिचारों का विशोधन करता है। फिर प्रायश्चित से विशुद्ध होता हुआ जीव बार उतार दिया उस बार वाक्य की बातें निरान हृदय वाला हो जाता है। फिर प्रशस्त ध्यान में लीन होकर सुखपूर्वक विचरण करता है। भगवान, प्रत्याख्यान से जीव को क्या लाभ होता है? मतलब नियम जो भी ले सकते हो छोटा बड़ा, उससे क्या लाभ होता है? प्रत्याख्यान से आवश्यक से आश्रम द्वारों का निरोध करता है, मतलब उसके आत्मा में पाप कर्म प्रवेश नहीं करते। भगवान, स्तव स्तुति मंगल से जीव को क्या फल प्राप्त होता है? 6 आवश्यक के अनंतर स्तव स्तुति मंगल से जीव ज्ञान दर्शन चैत्र रूप बोधि लाभ प्राप्त करता है। ज्ञान दर्शन चैत्र रूप बोधि लाभ से संपन्न जीव अंत क्रिया के योग्य अथवा कल्पों के में उत्पन्न होने योग्य आराधना करता है। भगवान, काल प्रतिलेखना से जीव क्या फल प्राप्त करता है? स्वाध्याय की काल की प्रतिलेखना से जीव ज्ञानामणि कर्म का क्षय करता है। हे भगवान, प्रायश्चित करने से जीव का क्या लाभ करता है? फिर वह प्रायश्चित करने से जीव पाप कर्म की विशुद्धि करता है। फिर वो निर्तिचार बन जाता है। समय प्रकार से प्रायश्चित करने से मार्ग और मार्ग फल को विशुद्ध करता है तथा आचार और आचार फल की आराधना कर लेता है। भगवान, क्षमापणा से जीव क्या प्राप्त करता है? क्षमापणा से जीव को प्रहलाद भाव मन की खुशी प्राप्त होती है। इन भावों को प्राप्त कर जीव सर्व प्राणभूत जीव और सत्व मैत्री भाव उत्पन्न करता है। मैत्री भाव को प्राप्त जीव भाव विशुद्धि करके निर्भय बन जाता है। भगवान, स्वाध्याय करने से जीव को क्या लाभ मिलता है? स्वाध्याय से ज्ञानामणि कर्म का क्षय होता है।
वाचना से जीव का क्या फल प्राप्त करता है? वाचना से जीव कर्मों की निंदा करता है और श्रुत के अनुराग से अनाशातना में प्रवृत्त होता है। श्रुत के अनुराग एवं अनाशातना में प्रवर्तमान जीव तीर्थ धर्म का अवलंबन लेता है। तीर्थ धर्म का अवलंबन लेता हुआ महानिर्जरा वाला महाप्रवसान वाला होता है। भगवान प्रति प्रचना से जीव को क्या फल प्राप्त होता है? वाचना आदि से उत्पन्न प्रति प्रश्न प्रतिपचना से सूत्र अर्थ और तदुभय को विशुद्ध कर लेता है और कांक्ष मौनीय कर्म को विच्छिन्न कर डालता है। भगवान परिवर्तना से जीव किस गुण से प्राप्त करता है? वाचना प्रश्नोत्तर आदि की परिवर्तना से व्यंजन और व्यंजन लब्धि को प्राप्त करता है तथा पदानुसारणी लब्धि की प्राप्ति होती है। अनुप्रेक्षा से भगवान जीव क्या प्राप्त करता है? वाचनादि की अनुप्रेक्षा से आयुष कर्म को छोड़कर गाढ़ बंधनों से बद्ध 7 कर्म प्रकृतियों को शीघ्र बंधनों में बद्ध कर लेता है। दीर्घ काल की स्थिति वाले कर्म प्रकृति को हर्षव काल की स्थिति वाला कर लेता है। तीव्र अनुभाव वाला कर्म प्रकृतियों को मंद अनुभाव वाली कर लेता है। बहुप्रदेश वाली कर्म प्रकृतियों को आत्म प्रदेश वाली बना देता है। आयुष कर्म को कदाचित बांधता है, कदाचित नहीं बांधता। असहता वेदना कर्म का बार बार उपचय नहीं करता। अनादि अनंत दीर्घ मार्ग वाले 4 कर्म रूप संसार का अंतर को शीघ्र ही ढक देता है। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय। यहाँ विशेष प्रेरणा दी कि आप लोग धार्मिक किताबों की मतलब पठन पाठन अवश्य करें। पहले वो किताबें पढ़ें जो आराम से आपके समझ आए। यह नहीं कि आप लोग पहली बार में भगवती सूत्र उठा के बैठ गए, ठाणांग सूत्र उठा के बैठ गए, तेतरी पुत्र लेकर के बैठ गए और पन्नवना सूत्र लेकर के बैठ गए। क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय के बारे में भी ये बताया गया है कि किसको स्थानक में आते जाते कितने वर्ष हो गए, कौन व्यक्ति कितनी समाई करता है, कितने तीव्यार करता है, उसका चौवियर है या नहीं है, चमड़े का ये सारी बातें देखने के बाद में फिर बता जाता है कि आपने कौन सा शास्त्र पढ़ना है जी। हर शास्त्र तो हर साधु भी नहीं पढ़ सकता, हर शास्त्र हर साधु भी नहीं पढ़ सकता। साधु के लिए भी ऐसा वर्णन है कि 4 साल की दीक्षा हो तो कौन सा शास्त्र पढ़े, 8 साल की दीक्षा हो गई तो कौन से शास्त्र पढ़े, ऐसा आगम में उल्लेख है। समांग सूत्र में ये सारी विधि बता गई कि कितनी दीक्षा वाला, कितनी योग्यता वाला साधु कौन से शास्त्रों को पढ़ सकता है। आप लोगों ने सुना होगा कि स्थूली भद्र अनगार जो थे हैं जी, जब वो आचार्य भद्रभाव स्वामी के पास में गए पढ़ने के लिए, उन्होंने 11 अंगों से आगे पढ़ाने से मना कर दिया और पढ़ाया तो उसका अर्थ नहीं समझाया। क्योंकि विद्या गुप्त भी तो होती है ना, है जी। रहस्य नहीं पता तो कुछ नहीं पता, रहस्य नहीं पता तो कुछ नहीं पता। तो इसलिए यहाँ पे प्रेरणा दी कि आप लोग अपने स्तर के हिसाब से स्वाध्याय करेंगे। भगवान अनुप्रेक्षा से जीव को क्या फल प्राप्त होता है? वाचना आदि की अनुप्रेक्षा से आयुष कर्म को छोड़कर गाढ़ बंधनों से बद्ध 7 कर्म प्रकृतियों को स्थिर बंधनों से बद्ध कर लेता है। दीर्घ काल की स्थिति वाली कर्म प्रकृतियों को हर्षव काल की स्थिति कर लेता है। तीव्र अनुभाव वाली कर्म प्रकृतियों को मंद वाली कर लेता है। बहुप्रदेश वाली कर्म प्रकृतियों को अलग प्रदेश वाली बना लेता है। आयुष कर्म को कदाचित बांधता है, कदाचित नहीं बांधता। असहता वेदना कर्म प्रकृति का बार बार उपचय नहीं करता। अनादि अनंत दीर्घ मार्ग वाले 4 गति रूप संसार को वो शीघ्र ही पार कर लेता है। भगवान धर्म कथा से जीव को क्या फल प्राप्त होता है? अनुप्रेक्षा आदि धर्म कथा से जीव कर्मों की निजरा करता है और प्रवचन की प्रभावना करता है। प्रवचन की प्रभावना से आगामी काल में भद्र फल देने वाले कर्मों का बंद करता है। भगवान श्रुत की आराधना करने से जीव को क्या फल प्राप्त होता है? स्वाध्याय आदि द्वारा श्रुत की आराधना से जीव अज्ञान का क्षय करता है और संक्लेश नहीं पाता। भगवान शुद्ध आराधना आदि से मन को एकाग्रता में स्थापित करने से जीव क्या फल प्राप्त करता है? मन को एकाग्रता को स्थापित करने से चित्त का निरोध होता है। भगवान संयम से जीव को क्या फल प्राप्त होता है? संयम में अनासक्त कर्मों का निरोध को प्राप्त करता है। भगवान तव से जीव को क्या प्राप्त होता है? तव से जीव व्यवधान प्राप्त करता है, अर्थात कर्मों की विशेष निर्जरा करता है।
भगवान व्यवधान से जीव किस गुण को प्राप्त होता है? व्यवधान से जीव अक्रिया प्राप्त करता है। अक्रिया से जीव बनकर सिद्ध बनता है, बुद्ध बनता है, मुक्त बनता है, फिर निर्वाण को प्राप्त होता है, सभी दुखों का अंत कर देता है। भगवान सुख शांत से जीव को क्या प्राप्त होती है? सुख साता, मतलब जीवन में सुख साता कैसे रहे, वो जीव को कैसे मिलता है? सुख शांत प्रीता से विषयों के प्रति अनुसुकता उत्पन्न करता है। अनुसुकता से जीव अनुकंपा करने वाला अनुभट्ट से रहित होकर शोक रहित बनकर चैत्र मुनि कर्म का बंध करता है, जिससे उसकी सुख शांति खत्म हो जाती है। भगवान अप्रतिबद्धता से जीव क्या प्राप्त करता है? संयोग आदि की अप्रतिबद्धता से जीव निसंगता को प्राप्त करता है। निसंगता से जीव एकाकी और एकाग्रचित हो जाता है। दिन और रात सदैव अनासक्त एवं अप्रतिबद्ध होकर के विचरण करता है। भगवान वियुक्त सेनासन से जीव के सेवन से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है? वियुक्त पशु नपुंसक सेनासन के सेवन से चैत्र गुप्त प्राप्त करता है और चैत्र प्राप्त गोपक जीव निवी आहार दृढ़ चारित्री एकांतरत और मोक्ष भाव से संपन्न बनकर 8 प्रकार की क्रम ग्रंथियों की निर्जरा कर देता है। भगवान विनिवर्तना से जीव किस फल को प्राप्त करता है? विनिवर्तना से जीव पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए उद्यत रहता है। पूर्ववत पाप कर्मों की निर्जरा से वह पाप कर्मों को क्षय कर उनसे निवृत्ति पा लेता है, तत्पश्चात चतुर्गतिक संसारूप अरण्य को लांघता है। इस बारे में आगे जैसा समय होगा कल आप लोगों के सामने सुनाने का प्रयास रहेगा, क्योंकि आप लोगों के सामने गत रविवार को प्रेरणा दी गई थी कि आप रविवार को एक प्रयोग करेंगे अंतर यात्रा का। कौन सा प्रयोग? अंतर यात्रा। उससे अंतर यात्रा का प्रयोग करने के लिए आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहूँगा, 1 मिनट के लिए सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। जो जो आराम से कर सकते हैं वो करेंगे, जिनको करने में बाधा होगा तो रुक जाएंगे। आराम से पहले गोडे मोड़ें फिर सीधे कर लें, गोडे मोड़ें सीधे करें, यूँ घुटने मोड़ेंगे फिर सीधे हो जाएंगे, घुटने मोड़ेंगे फिर सीधे करेंगे, अच्छी तरह मोड़ेंगे घुटने जो कर सकते हैं। बहुत अच्छे करते जाएंगे। अंत प्रारंभ होगा, उसके लिए थोड़ा सा शरीर को तैयार कर लें, क्योंकि मिट्टी तैयार करने से पहले कंकरों में बीज डालने से वो अंकुरित नहीं होते, वो मिट्टी में डालने से अंकुरित होते हैं और खाद पानी की व्यवस्था देखने के बाद में। इसी तरह से शरीर को पहले व्यवस्थित करेंगे, करते जाएंगे। जब तक मन से मना नहीं किया जाता आप घुटनों को बार बार मोड़ेंगे, सीधा करेंगे। करते जाएंगे। शांत। अब अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। अब आराम से बैठने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए भगवान महावीर कहते हैं पहले योगा फिर प्राणायाम और उसके बाद में ध्यान। ये केवल एक योग आप लोगों ने किया, क्योंकि योग करने से प्राणायाम में आसानी हो जाती है, प्राणायाम करने से फिर ध्यान में आसानी हो जाती है। अब केवल एक प्राणायाम करेंगे, एक योग किया आप लोगों ने और 1-2 मिनट के लिए प्राणायाम करेंगे। उसके बाद अंतर यात्रा प्रारंभ। और उस प्राणायाम में अपन करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती जो प्राणायाम है उनका राजा होता है। कपाल भाती सभी प्राणायामों का राजा होता है। उसके लिए एक तो आप लोग केवल इस तरह कर सकते हैं, केवल नाक से श्वास को छोड़ना है, श्वास लेने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ छोड़ना है। उससे फेफड़े भी ठीक होते हैं, हार्ट भी ठीक होता है, पेट भी ठीक होता है, दिमाग भी ठीक होता है। करेंगे कपालभाति। और नई विधि इसकी दूसरी है। पहले आज इसको सिर्फ 2 मिनट करेंगे अपन कपालभाति। 1 मिनट करेंगे, नाक से श्वास छोड़ने की कोशिश करेंगे, लेने की कोशिश नहीं करनी।
अब 1 मिनट के लिए करेंगे कपालभाति की नई विधि। उस समय ये विधि तो हर व्यक्ति आराम से नहीं कर पाता, वो नई विधि आराम से हो जाती है। और उस समय एक साथ 2 प्राणायाम होते हैं, भस्त्रिका और कपालभाति। उसको करेंगे, नाक से तेज सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, करेंगे सभी। जब भी कोई प्रणाम करें आंखें बंद करें। योग करते समय आंख खुल सकते हैं, जब प्रणाम करें तो आंखें बंद करेंगे। तो इस समय 2 प्राणायाम एक साथ हुए। अब आप लोग दान की मुद्रा में बैठने का भाव रखें। उल्टा हाथ नाभि के नीचे, सज्जा हाथ उल्टे हाथ के ऊपर, बगल में गैप दे लेंगे। आपकी कोहनी आपके बगल से ना सटी हो, यहाँ पर गैप दे के बैठेंगे। 1 मिनट के लिए आप पीछे देखें भगवान महावीर को, उनकी फोटो लगी पीछे, देखेंगे किस तरह से गैप है। पवन जी देखेंगे उधर गैप किस तरह, वैसा ही गैप दे के बैठेंगे। ये इसको बोलते हैं, जिस मुद्रा में दे रखी है इसको बोलते हैं सम चतुर्सर संस्थान। क्या बोलते हैं? सम चतुर्सर संस्थान। घुटनों से कंधों की दूरी बराबर और यहाँ से दोनों कानों की दूरी बराबर। रीढ़ की हड्डी सीधी, भले आप कुर्सी पर बैठे लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी करें एकदम। कुर्सी पर बेशे बैठें लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधा कर लें और इस मुद्रा में बैठेंगे। कोमलता के साथ आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करेंगे सभी। 3 बार मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए ध्यान में प्रवेश करता हूँ। निंद्रा तंद्रा से दूर रहूँगा, जागरूक रहूँगा। समय पूरा होने पर वापस लौट आऊँगा। मैं चित्त शुद्धि के लिए ध्यान में प्रवेश करता हूँ। निंद्रा तंद्रा से दूर रहूँगा, जागरूक रहूँगा। समय पूरा होने पर वापस लौट आऊँगा। मैं चित्त शुद्धि के लिए ध्यान में प्रवेश करना चाहता हूँ, ध्यान में प्रवेश करता हूँ। निंद्रा तंद्रा से दूर रहूँगा, जागरूक रहूँगा। समय पूरा होने पर वापस लौट आऊँगा। सभी आंखें बंद रखें, आंखें नहीं खोलेंगे, आंखें बंद रखें। शरीर का पूरा वजन अपने आसन पर छोड़ दें। रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। पूरा शरीर शिथिल छोड़ दें। महसूस करें मेरी मांसपेशियां शिथिल होती जा रही हैं, मेरी मांसपेशियां शिथिल हो गई हैं, मेरी मांसपेशियां शिथिल हो गई हैं। अंतर यात्रा करेंगे ओम अरहम के द्वारा। जब आप ओम बोलेंगे तो आपका ध्यान आपके नाभि पर होगा। जब अर बोलेंगे आपका ध्यान आपके सीने के मध्य में होगा। ओम बोलते समय नाभि, मणिपुर चक्र, अर बोलते समय सीने के मध्य में अनाहत चक्र, और हम बोलते समय कंठ के पर बीच का हिस्सा विशुद्धि चक्र। जब मणिपुर चक्र में ओम बोलेंगे तो आपके भीतर में ऊर्जा पैदा होगी। जब आप अनाहत क्षेत्र में अर बोलेंगे तो भीतर का डर खत्म होगा, निर्भीक बन जाएंगे। और जब कंठ से आप लोग हम बोलेंगे तो आपके विचार शुद्ध होंगे। गर्दन सीधी कर लें, गर्दन सीधी एकदम, रीढ़ की हड्डी सीधी, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम,
अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम ओम अरहम 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 अरहम ओम 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 अरहम। शांत, आंखें बंद रखें। शरीर में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को महसूस करें, जो हलचल और इसे महसूस करें। पूरी एकाग्रता के साथ आते जाते श्वासों को लयबद्ध देखते हुए, अंतर यात्रा में रमण करते हुए अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ सीधे कर लें। आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखें और पूरी तरह से अपने हाथों को सीधा कर लेंगे, आसमान की तरफ कर लेंगे हथेली। आंखें बिल्कुल बंद रखेंगे। मैं मन से आवाज़ दूंगा, आप लोगों ने केवल मुस्कुराना है, हंसना है। याहू याहू, हंसो खुल के। याहू 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 या 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 याहू याहू। हंसेंगे जोर से। याहू 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 याहू। पूर्ण मुद्रा में आ जाएंगे। आंखें बंद रखें।
पूरी तरह शांत। शरीर में मन में क्या चल रहा है उसे देखें पूरे ध्यान से, क्या विचार आ रहे हैं, शरीर में आप क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, कुछ ताजगी, कुछ जोश, कुछ होश। तीन बार ओम का उच्चारण करते प्रयोग संपन्न करेंगे। प्रयोग संपन्न करने के बाद भी जब तक कहा ना जाए आंखें बंद रखेंगे। दोनों हथेली सिर के पले जाकर रगड़ेंगे, सिर के पर हथेली जाकर रगड़ेंगे, एकदम गर्म करेंगे हथेली को पूरी तरह से। जितना भी गर्म कर सकते हैं खूब रगड़ें, हथेली को गर्म कर लें और आपके बीच में ले गए। अपने आंखें हथेली के सेंटर में ले आएं, पूरे शरीर के ऊपर हाथ फिराएंगे, कंधों पर, कोहनी, कलाई, हथेली, कमर, घुटने, टखने, पूरे शरीर के पर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सबका कल्याण हो, संसार में कोई दुखी ना रहे। इस मंगल भावना के साथ मंद मंद मुस्कुराहट के साथ, मंद मंद मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलेंगे। प्रतिदिन के जाने वाले प्रत्याख्यानों में आज ओम श्री चंदा प्रभु जिनेन्द्राय नमः इसकी एक माला जपेंगे। ओम श्री चंदा प्रभु जिनेन्द्राय नमः की एक माला जपेंगे। आज चावल नहीं खाएंगे और चौलाई के लड्डू नहीं खाएंगे। चावल और चौलाई के लड्डू का त्याग देव गुरु धर्म के साक्षी से अपन मोश। सभा में आए हुए भाई आनंद जी और कंवर सेन जी जो संघ के महामंत्री कैशियर हैं, इनका संघ की ओर से अभिनंदन है। भाई आनंद जी का स्वागत करेंगे हमारे प्रधान जी और मंत्री जी भी आगे आ जाएं। कोई नहीं, स्वागत है, 1 मिनट आएंगे। दे सामान दे। और कंवर सेन जी का स्वागत करेंगे हमारे सुरेश जी। नीरज जी साथ में आ जाएंगे, नीरज जी हमारे साथ में आ जाएंगे। भाई आनंद जी जो बड़ी सेवा करते हैं संतों की, और कंवर सेन जी पटका, नीरज जी ले लो। और इन पटकों का सामायिक में प्रयोग करें। सर्दी में तो अलग है, बाकी ये इसी हिसाब से लगाएं ताकि लोग समय करते समय इनका प्रयोग कर सकें। वैसे तो ये दोनों भाई जिनके स्वागत हुए हैं नित्य नियम स्थानक में जाकर के 3-3 समय करते हैं। हर रोज़ स्थानक की 3 समायिकें साधु संत हों या नहीं, नित्य का भी संघ की ओर से स्वागत है। इनका स्वागत करेंगे हमारे मंत्री जी और हमारे पवन कुमार जी जैन, स्वागत करेंगे। सभा में उकलाना से और गिद्धरवा से जो बंधुजन अन्य क्षेत्रों से सभी का हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। मिलकर के 2 पंक्ति बोलेंगे। उस प्यारे महावीर का लो नाम साथियों, उस प्यारे महावीर का लो आनंद में जीवो और जीने दो साथियों, आनंद में जीवो। उस प्यारे महावीर का लो नाम साथियों, उस प्यारे महावीर का लो नाम, आनंद में जीवो और जीने दो साथियों, आनंद में जीवो। बोल शरमण भगवान महावीर स्वामी, बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान।
महापंजाब प्रवर्तन बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी। पुफ भिखु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महा। अर्धस्तावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकचंद जी महा। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेष्ठी नवकार मंत्र भगवान की। भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मंगलम मरियंतामूलम सिद्धामूलम साहूलम केली पंतो धम्मूलम चतारिलोत्तमारी दलतमा सिद्धलतमा सलतमा गेली पंतो धमुलोत्तमा चतारी शरणं भोज्यामि रन्ते शरणं भोज्यामि सिद्धे शरणं भोज्यामि साहु संभोज्यामि केवली पंतो धम्मो शरणं भोज्यामि रंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण कोई होगा जो भव प्राण करे आचरण उसका अजर अमर उसका सदा। पंडित शास्त्री